हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों से ऐसे टॉपिक पे बात करूंगा जो शायद स्टार्ट ही हुई की है। देखिए ये सब अंडरलाइन आपको दिखाई दे रहा है। गौर गोपाल दास इस कॉलेज में है, स्कूल में है, उन लोगों के लिए मैं रिकमेंड करूंगा मैन इन द बेबीलोन रिटन बाय। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते बल्कि हर काम को अलग ढंग से करते हैं। तो वो मैंने आज से 2 साल पहले टच किया था, लेकिन किसी कारण की वजह से फिर मैंने उसे रोक दिया। मुझे लग रहा था कि शायद लोग देख नहीं रहे हैं या इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, लेकिन आज उसकी नीड है, आज की ज़रूरत होने की वजह से मैं उस चीज़ को फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। क्योंकि कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आजकल अपने आसपास देख रहा हूँ और मुझे नहीं दिखाई दे रही। आप भी नोटिस करेंगे कि आपके जो साथ रह रहे हैं, फ्रेंड्स हों या आपके छोटे भाई बहन हों, अगर आप उनसे मीम्स की बात करिए, आप उनसे रील्स की बात करिए या कोई भी एंटरटेनमेंट की बात करिए तो उन्हें सारी चीज़ें पता हैं। लेकिन अगर उनसे ये पूछ दिया जाए कि एक शब इंसान, एक ऐसा इंसान जो सक्सेसफुल होता है, वो कैसे बनते हैं, तो शायद उन्हें नहीं पता होगा। पैसे इन्फ्लुएंसर बन के कैसे कमाए जाते हैं ये तो सभी को पता है, लेकिन एक ऐसा इंसान बन करके जिसे इंसान देखता रह जाए। कुछ लोग आपने देखे होंगे अपनी लाइफ में कि उनका जो कॉन्फिडेंस होता है, उनका जो एक ऑरा होता है, इतना कॉन्फिडेंस रखिए, जैसे कहते हैं ना कि हम भी दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। जो आप लोगों की लैंग्वेज में बोले तो वाइब होती है कि किसी के साथ अगर आप हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि इससे यार बात ही करते रहो, कितना प्यारा बोलता है या बोलती है। ठीक है, बच्चे अपने माता पिता की अवहेलना कर रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं। ये हम आपको लेके नहीं बोल रहे, पर बच्चे जो माता पिता की अवहेलना कर रहे हैं तो उनकी दुर्गति भी हो रही है। एक भी बात माता पिता की ना मानकर इधर उधर गंदे आचरणों तो काट के फेंक दिए, जला दिए गए, मार दिए गए। संसार स्वार्थी है, वो माता पिता जैसा प्यार नहीं करता। माता पिता अंदर से चाहते हैं मेरा बच्चा सुखी रहे, जीवन भर सुखी रहे। या फिर किसी के साथ अगर आप बैठे हैं तो एक एक चीज़ आप ऑब्जर्व करते हैं कि यार इसका लहजा कितना अच्छा है। मतलब चाहे वो उसका ड्रेसिंग सेंस हो, चाहे वो उसका बॉडी स्टाइल हो, चाहे वो बैठने का तरीका हो, चाहे वो बातचीत का तरीका हो, एक चीज़ ऐसा लगता है कि यार पता नहीं इसमें कहाँ से आई है और कैसा है। तो दिस इज कॉल्ड एन ऑरा ऑफ अ पर्सन। तो ये कैसे बनता है, कैसे क्रिएट किया जाता है? जैसे कि कहते हैं ना कि आजकल बच्चे तो बहुत दिखाई देते हैं, लेकिन एक जो मैन होता है ना, जो एक मर्द की तरह होता है, मतलब जो, इसलिए देखो ना आजकल की जनरेशन में से कोई ऐसा वो जो डोमिनेंट मेल पर्सनालिटी, हाँ वो निकल के नहीं आ रहा। ऑल आर बॉयज, यू डोंट सी मेन यू सी अर्लियर जनरेशन, यू सी मेन। हमारी जनरेशन में यू सी मेन, उससे पहले जाकिदा, ये सब ऑल मेन, क्योंकि एक्चुअली वो लाइफ जी चुके हैं, लाइफ जी चुके हैं वो। एग्जैक्टली। तो है इसकी पर्सनैलिटी यार, चाहे जो भी हो। तो ऐसे इंसान आजकल आपको नहीं देखने को मिल रहे हैं। तो आज की ज़रूरत की वजह से मुझे ये चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करनी पड़ रही हैं, क्योंकि आज फनीएस्ट रील्स हो, मीम्स हो, ये बहुत ईजिली अवेलेबल हैं। इंस्टाग्राम खोलिए, शॉर्ट्स देखिए, ये फालतू की चीज़ें, फ्री ऑफ कॉस्ट में एंटरटेनमेंट देने वाली बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन ऐसी चीज़ जो आपकी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव चीज़ या कोई वैल्यू क्रिएट करे, वैल्यू ऐड करे, ऐसी चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी चीज़ों को कि अगर आप कॉलेज में हैं तो कॉलेज से जब आप बाहर निकलें तो सिर्फ ये ना सोचें कि रील्स में नाच करके या फिर कोई गाना वगैरह गा करके या फिर कुछ ऐसा फनीएस्ट रील क्रिएट करके कि है ना डॉक्टर बन गए, ये स्टेथो डाल लिया, या कोई भी ऐसा फनीएस्ट टाइप का रील क्रिएट करके कि हम सक्सेसफुल बन सकते हैं। लाइफ में एक पॉजिटिव वाइब भी अगर आप क्रिएट करते हैं और एक ऑरा रखते हैं तो भी आप लाइफ में सफल हो सकते हैं। तो इस चीज़ की शुरुआत मैं अपने साथ आप लोगों को भी कराना चाहता हूँ कि जब भी किसी से बात करें तो फुल कॉन्फिडेंशियली कैसे बात करते हैं। किसी के साथ बैठें तो अपने आप को इन्फीरियर फील मत करें, जो कि आजकल के लोगों के साथ मैं देख रहा हूं कि अपने टाइप के लोगों के साथ तो बड़ा अच्छे से घुल मिल के बात करेंगे। आप रील की बात करा लो, मीम्स की बात करा लो, फनी कोई टॉपिक पे बात करना हो तो बड़ा अच्छा बात कर लेंगे। लेकिन वहीं जब उनसे उम्र के ज़्यादा लोग मिलेंगे, कोई बड़े इंसान मिलेंगे, अब बड़े चाहे वो उम्र में हो, चाहे वो हैसियत में हो, इवन चाहे वो कद में बड़ा हो, हाइट अगर अच्छी खासी है, पर्सनैलिटी अच्छी खासी है, या फिर वो सक्सेस पैसा रुपया वाला हो, तो ऐसे इंसान से बात करने में बड़ा हेजिटेशन होता है कि पता नहीं इससे हम कैसे बात करेंगे, क्या बोलें, क्या सोचेगा। तो आजकल लोग इस चीज़ से बहुत कतराते हैं। हमारी
मतलब मेरी तो नहीं, आप लोगों की उम्र के जो आपके फ्रेंड्स होंगे, आप देखिए अपने से बड़ों में जब वो बात करते हैं तो ऐसे खड़े हो जाते हैं। उन्हें समझ में ही नहीं आता कि वो उनसे क्या बात करें, उनसे क्या बोलें, क्योंकि उन्हें लगता है इनकी तो दुनिया ही अलग है, हमारी दुनिया अलग है, ये हमें नहीं समझेंगे और वो इन्हें नहीं समझेंगे, इसलिए वो बात ही नहीं करते। तो ये चीज़ मैं आजकल देख रहा हूँ। तो इस चीज़ को हटाने के लिए आप किसी भी उम्र के साथ, किसी भी सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल, हर इंसान के साथ किस तरह से पेश आना है, किस तरह से बात करनी है, ये सारी चीज़ें आपको सिखाती हैं किताबें। ज़िंदगी में हर चीज़ हम ठोकरों से नहीं सीख सकते। ज़िंदगी में हर चीज़ इस चीज़ से नहीं सीखा जाता कि यार ये गलती कर दी तभी मैं सीखूंगा, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें आप दूसरों की गलतियों से भी सीख सकते हैं, और दूसरों की गलतियां आपको समझ में आएंगी जब आप बुक पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ फेलियर्स भी बताए गए हैं कि एक सक्सेसफुल इंसान का क्या फेलियर रहा है, और तमाम जो सक्सेसफुल इंसान हैं वो सक्सेसफुल कैसे बने, क्या क्या चीज़ें उन्होंने की, क्या क्या चीज़ें नहीं करी जिसकी वजह से आज उस मुकाम पे हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ बताई गई हैं? किताबों में। तो हर एक इंसान से आप मिल भी नहीं पाएंगे इस उम्र में, इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बुक पढ़ना। और बुक अगर आप पढ़ेंगे तो ये चीज़ आपको समझ में आएगी कि कैसे लाइफ में एक फुल पॉजिटिव मैन या फुल कॉन्फिडेंशियल पर्सन जो होते हैं उनकी तरह कैसे बनते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आज आप लोगों को एक नई चीज़ की शुरुआत बताता हूं जिसमें हम लोग बात करेंगे सबसे पहले बुक के बारे में। ठीक है, दिस इज़ द बुक द स्कूल ऑफ लाइफ। ठीक है, आप लोग स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, लेकिन ये एक ऐसी बुक है जो आपको ज़िंदगी के बारे में बताती है ना, ज़िंदगी की, लाइफ का कौन सा स्कूल है, ज़िंदगी में कैसे बेहतर बनना है। अगर आप आज देखेंगे तो बहुत अच्छा बोलने वाले, बहुत अच्छे पॉजिटिव पर्सनैलिटी वाले जो लोग हैं ना, वो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ज़रूर कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप पढ़ने में पीछे रह गए तो आप कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं आप देखिए, लोग कहते हैं कि इंटेलिजेंट पर्सन आगे नहीं आ रहे हैं, लेकिन बोलने वाले लोग या मतलब हर चीज़ में पॉजिटिव साइड ढूंढ लेने वाले लोग, ऐसे लोग बहुत आगे आ रहे हैं। तो वजह यही है कि उन्होंने किताबों का ज्ञान तो लिया, लेकिन ज़िंदगी में क्या ज्ञान लेना है वो नहीं लिया, उसमें वो पीछे रह गए। तो हम लोग बात करेंगे द स्कूल ऑफ लाइफ। अब इस बुक को अगर हम पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि पूरी बुक पढ़ेंगे, ठीक है, पूरी बुक नहीं पढ़ेंगे, इसमें कुछ इमेजेस वगैरह भी हैं। ठीक है, ये मैं पढ़ चुका हूँ और आई थिंक मैंने इसे 1-1.5 साल पहले पढ़ा था। ठीक है, और इसमें देखो डेट भी लिखी होगी, मैंने स्टार्ट किया था 2-3 साल हो गए, सॉरी मुझे भी याद नहीं है कि मैंने कब पढ़ा था, क्योंकि रिसेंटली मैं कभी कभी इसे रिवाइज भी कर लेता हूँ, मेरे टेबल पे रहती है। डेट अगर आपको दिखाई दे रही हो तो दिस इज़ द स्टार्ट डेट, 16 जनवरी 2022 डली हुई है। ठीक है, यानी कि मैंने इसे 16 जैन 2022 में स्टार्ट किया था पढ़ना। ठीक है, तो अब तक ये ख़त्म हो चुकी है बहुत पहले ही, अब तो मैं कोई और बुक्स पढ़ रहा हूँ। लेकिन ये सारी चीज़ें जब आप पढ़ेंगे तो हमें क्या करना है, हमें ये नहीं करना कि सिर्फ हम लोग एक एक पेज इसका पढ़े, इसका जो मेन चीज़ होगा, एक पेज में अगर एक लाइन भी बेहतर है तो वो लाइन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, इसी तरह एक सबसे अच्छी बुक जो मुझे लगती है, आप कॉलेज में हैं, स्कूल में हैं, ये किताब आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए, दैट इज़ हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। बहुत अच्छी बुक है, किसी भी इंसान को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, कैसे जीतते हैं। कुछ लोग आपसे मिलते होंगे तो ऐसा लगता होगा वाह उनकी मतलब वाइफ कितनी अच्छी है यार, मन तो करता है इससे बात ही करते रहें, है ना, इसके साथ ही रहे दिन भर। तो ये कैसे आता है, कैसे आप किसी के चहेते बन जाते हैं। कैसे कुछ लोग होते हैं कि अरे यार बड़ा इरिटेटिंग है यार, वो यार आए यार तो दरवाज़ा बंद कर लेना, या मतलब उसका कॉल आए तो उठाना मत यार प्लीज़। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं सब आपके साथ के ही, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि अरे यार एक बार कॉल आई नहीं कि मिलने भाग गए। कुछ ऐसे भी होते हैं कि कॉल मत उठाओ यार, कह दूंगा मैं बिजी हूँ, है ना, नहा रहा था, खा रहा था, कुछ भी कह दूंगा। तो कैसे, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, कैसे किसी इंसान को जीतते हैं और कैसे उसे इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो अगली बार आपसे मिलने के लिए तुरंत राजी हो जाए। तो ये डेल कार्नेगी ने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें बताई हैं कि एक सक्सेसफुल इंसान के अंदर क्या क्या खासियत होती है और आपको क्या क्या चीज़ें अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको मैं एक एक चीज़, जो मेन प्रिंसिपल होगा पूरे चैप्टर का, पूरे पेज का, जो एक मेन चीज़ जो सार होगा वो मैं आपके साथ शॉर्ट के रूप में शेयर करूंगा। ठीक है, ऐसे कम से कम 1-2 तो मैंने आपको सिर्फ सैंपल दिखाया है, ऐसे 50 बुक्स हैं जो मैं अब तक पढ़ चुका हूं। और मुझे लगता है कि कॉलेज में स्टूडेंट्स को पढ़ाई के साथ साथ ये भी चीज़ें, अगर वो खुद नहीं पढ़ पा रहा है तो कम से कम एटलीस्ट अगर आप मेरा शॉर्ट्स देख लेंगे तो वो बात अलग है कि मेरे व्यूज़ बढ़ेंगे, लेकिन फिर भी आपको कुछ ना कुछ नॉलेज तो ऐड ऑन होगी।
आप जाएंगे, पेशेंट देखेंगे, आप भले इंग्लिश मीडियम से, वो हिंदी मीडियम से है, या फिर आप हिंदी मीडियम से, वो इंग्लिश मीडियम से, अलग अलग टाइप के लोग आपको मिलेंगे, तो कैसे मैनेज करेंगे? जब आप यहाँ से पढ़ के निकल जाएंगे तो आपको एक चीज़ रियलाइज़ होगी कि नॉलेज एक अलग चीज़ है और लोगों से बात करने का तरीका एक अलग चीज़ है। मैं बचपन से, मेरी मम्मी हॉस्पिटल में रही हैं, तो मैं मेडिकल बैकग्राउंड में ही पला बड़ा हूँ। मैंने देखा है कि डिग्रियाँ एक वक्त के बाद काम नहीं आती, ठीक है। डॉक्टर का बिहेवियर आप खुद रियलाइज करना। आप किसी डॉक्टर के पास गए हैं तो क्या उनकी डिग्रियों ने आपको अट्रैक्ट किया है, दोबारा जाने पर मजबूर किया है, या उनके बिहेवियर ने आपको अट्रैक्ट किया कि यार उन डॉक्टर के पास चलते हैं, बड़े प्यार से बात करते हैं, बहुत अच्छे से बोलते हैं, सारी चीज़ें पूछते हैं। तो बिहेवियर बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो इसीलिए ये सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है। एक शॉर्ट डेली आएगा जिसमें आपको हर चीज़ को समझना है और उसको अपने आप में अप्लाई भी करना है, ठीक है। कोई भी चीज़ सुन करके, समझ करके तुरंत अप्लाई नहीं होगा, लेकिन अगर दिमाग में रहेगा तो धीरे 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 समय के साथ साथ आदतें आपकी उसमें ऐड ऑन होती जाएंगी और वो चीज़ें अपने आप बदलती जाएंगी, ठीक है। तो इस सीरीज़ का नाम रहेगा रीडर्स बिकम लीडर्स, ठीक है। जब आप पढ़ेंगे तभी आप किसी चीज़ को लीड कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ और एक नए शॉर्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।